स्वागत है मित्रों एंड मित्रानियों, फिर से आ गए बहुत बढ़िया सी वीडियो लेकर। और बिग बॉस में अभी क्या है, मैं देखो ऐसे वैसे मामले में वीडियो नहीं बनाता हूँ, कुछ तगड़ा होता है तो ही बनाता हूँ। और अभी सबसे तगड़ी चीज हुई है कि ज़ीशान और कुनिका जी लड़ लिए। अब मैं तो तुम्हें पता ही कुनिका जी की टीम में हूँ। कुनिका जी को कोई कुछ बोल दे मैं सुन ही नहीं सकता। तो मैं अभी देखो आपको बताऊंगा कि ज़ीशान की कहाँ गलती है। गलती उसकी ये है उसने कुनिका जी से बोला ही कैसा कुछ भी। ईशान भाई किचन को लेके बात करनी है, आ जाओ आप। मेरे पास 10 थोड़ी देना रहता हूँ। ये देखो गलती दूसरे की होती है हमेशा, कुनिका जी कभी गलत नहीं होती। सो रहा हो उसकी गलती है। बाहर बोलो यार, कौन सा राजा महाराजा की बाहर नहीं आके बैठ सकते हैं डिस्कशन के लिए। तो कह रहा छोटा डॉन लगता है वो चड्डा और टी शर्ट में। काम नहीं था बर्तन धोना, बस मुंह में बकर बकर करना है आपको। आप कब करते हैं काम? काम बोला करो। कुनिका जी से कुनिका पे आ जाऊंगा। हाँ कुनिका जी से कुनिका पर आ जाऊंगा और फिर उससे तू और तेरी। जाओ वापस। ये वैसे भी जब हमेशा बोलता रहता है अपनी मूवी का डायलॉग, कह के लूंगा, वो अपने आप में बहुत अभद्र है। ऐसा कुछ नहीं है कि उसके बाद तुम कुनिका जी से कुनिका पे आओगे तो बुरा लगेगा। तुम्हारा डायलॉग ही बहुत अभद्र है। नहीं बात करता हूँ तुम्हारी तरह, दम रखो मुंह पे बोलने का। अपने आप को वासेपुर का गुंडा समझता है ना, तो मैं भी मुंबई की महारानी हूँ, समझे? अरे बाप रे मुझे लगा था बोले कि तू गुंडा समझता है तो मैं भी गुंडी हूँ, मैं महारानी हूँ। तेरे जैसे गुंडों को तो जेल में डलवा देती हूँ। पर तुम सोचो उसके प्रोमो पे 75,000 लाइक है, कितना ज्यादा लोग इंतजार कर रहे थे एक दिन तो लड़े। क्योंकि मुझे लगता है ज़ीशान के सामने मुंह नहीं खुलता कुनिका का मुंह खुलता है सिर्फ दूध वालों के सामने। दूध वाली कम्युनिटी जब आती है ना तो वो दूध पीने के लिए मुंह खोलती है सिर्फ। बताइए दो आप अभिषेक। सलमान भाई ने दोनों को पेल दिया यार। क्या पूरा एपिसोड अश्नूर पे। यार थोड़ी तो रियायत दो बेचारी को, वो 21 साल की है शायद, इतनी छोटी है वो, उसको थोड़ी तो रियायत दो। हो भी सकता है कि उससे गलती हुई हो, और कभी कभी इंसान को ऐसा लगता है कि वो चढ़ने वाला था उसने छोड़ दिया। बहुत ही बुरी हालत कर दी बेचारी। वाकई में दोस्त हैं। जी सर है बेचारा तेज बोल, आवाज नहीं निकल रही तेरी, तेज बोल। वो बोले सर मैं तो लिपसिंग करता आ रहा हूँ, ये बोलना अभी सीखा है। अगर ये दोस्त है तो दोस्त के पीठ पीछे बातें करना दोस्ती है, करेक्ट। उसे गधा कहना दोस्ती है। किसको ये बातें बोली हैं? प्रणीत शायद आपको। तो वो मुंह पे भी तो बोल देता है उसके कि गधा है यार तू अभिषेक। वो तो मुंह पे भी बोलते रहते हैं एक दूसरे के। पर अभी बिग बॉस वाले लगे हुए हैं इनकी लड़ाई करवाने में, क्योंकि ये लोग दिख नहीं रहे ना, शायद लड़े आपस में तो दिखने लगे थोड़े। कमेडियन सर, वो तो लॉजिकल बातें करने वाले। क्या लॉजिकल बातें करते हो तुम यार? मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा कि तुमने कोई लॉजिकल बात की है। तुमको क्यों लगेगा? वो गाड़ी तो तुमने चढ़ाई थी क्योंकि जो पूरे हिरन पे बन रहे हैं बेचारी पे, तुमको तो काहे लॉजिकल लगे। और अभी वो काजोल आई थी तो उससे कहता है इसका तो पूरा घर मेरे नाम पे चल रहा है। ये गलत बात है, सिर्फ उसका नहीं चल रहा, क्या पता कितने लोगों का चल रहा है। क्योंकि सलमान खान के रेफरेंस के जोक ही इतने सारे हैं कि खत्म ही नहीं होते। नीलम तभी लोग तुमसे ही कहते रहते हैं कि तुम बिना मतलब में सबकी सेवा में लगी रहती हो। वही तो फायदा उठा रहे ना उसका। आवेश तुम घुस रहे हो बिना मतलब का। पहले सुन ले क्या बोल रहे। मैं बोलना चाह रही हूँ यार, जब ये रोने लगती है बात बात पे तो ये लड़ती क्यों है? फिर रोएगी आके, फिर जाके कुनिका से शिकायत करेगी, फिर उम्मीद करेगी कि मम्मी जी आए बेलन मारने, किसी ने लड़ लिया है बेटी से। तो ऐसा थोड़ी होता है। तो मुझसे इशारा कर रहा है ऐसे से, देख मैं तेरे को बोलता हूँ ऐसे मत कर। दोनों डांसरों की लड़ाई हो गई दोस्तों। कल एकदम डिस्को डांसर हो जाएगा, हिप हॉप फाइट होगी। तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। ये कौन है? मेरा बाबूजी लगता है क्या वो? अरे मस्ती थी बाबा। मस्ती तो हमेशा क्यों फालतू मस्ती करता है? इसका मतलब तेरे से बात ही नहीं करूँ ना। मत कर तू बात। नीलम दिख तो रही रोती गाती जैसी की। तुमने से वो कौन ये इतनी अमीरी नहीं झेल पाएगा। सा रिश्ता है जो सबसे पहले टूटेगा? इनका रिश्ता टूटेगा क्योंकि ये इतनी अमीरी नहीं झेल पाएगा। ये बाहर से देख के गया है ना कि तानिया की अमीरी की बहुत मजाक उड़ते हैं, इसीलिए वो उस पर जोक मारता रहता है। टू बी ऑनेस्ट मुझे फनी भी नहीं लगता। नेक्स्ट वीकेंड की ड्रेस। अरे यार ये दोस्तों उसकी टीम ने अच्छी ड्रेस भेजी थी, वो बेचारे के पास पहुंची ही नहीं। बनियान पे वो स्कर्ट पहन के आना पड़ा उसे। घाघरा चोली और दो नीचे। हमारे शहबाज अगेन स्टार्ट प्रैंक। यही होता है जब सलमान खान आके अप्रिशिएट कर जाता है ना, तो फिर मजाक मस्ती चलती रहती है। और ये सब चीजें मुझे तो इतनी एंटरटेनिंग भी नहीं लगती। एटलीस्ट तुम फिर उसका रेपरेशंस तो झेलो। तुम फिर लड़ने का मुद्दा और ढूंढ लेता कि इनको सॉरी नहीं बोलूंगा। क्यों उनने फीका खाना नहीं खाया? हमने कर दी मिशन अकम्प्लिश। अगली बार तो सीधा गला इसके गले पे हाथ जाएगा अमाल के कि तू ही है बेटे, तू ही इसके साथ करता उल्टे काम। बिग बॉस का हाल नीलम आवेश। बस ही। लेकिन पता नहीं काहे सब लोग हमारे ऊपर हंस रहा था। गौरव आफ्टर बीइंग स्कूल। बॉस तानिया को तो अब कोई बॉस भी नहीं बोलता यार। मैं तो इन चीजों के खिलाफ हूँ। बॉस तो बोलो उस बेचारी को। अमल भी है। अमल क्या है? ये नहीं अमल। नहीं ये नहीं है। You know, this guy, his name is Praneeth. He's a stand-up comedian.
He bajawed me left, right and center this guy. Yeah. यार एक तो ये अमीर लोगों की इंग्लिश खतरनाक, बजाऊंगी बजाऊंग, वो जो फनी वाली इंग्लिश होती थी ना पहले, वैसी वाली बोलते हैं ये लोग। और क्योंकि ये लोग बोल रहे हैं तो ठीक है, कोई नॉर्मल आदमी बोलेगा तो फिर गवार। Congratulations, सलमान नोज तानिया आप बनती हैं इस सीजन की फ्लिपकार्ट फैशन आइकॉन। थैंक यू सो मच। मुझे शहर थोड़ी हुआ यार, आपके शेयर्स तो फ्लिपकार्ट में भी हैं। है ना? नहीं सर, फ्लिपकार्ट में नहीं है। यहाँ पे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं सोच रहा था तानिया के ऊपर एक प्रॉपर रोस्ट वीडियो बनाऊं, पर वो यहाँ पे नहीं आएगी। एक बढ़िया वीडियो, एकदम मजेदार, मजा ही आ जाएगा। ऐसा कुछ बेइज्जती नहीं करेंगे, पर फनी रहेगी बहुत वीडियो। वो मेन चैनल पे आएगी। तो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, रजत पवार नाम से चैनल है, जाके सब्सक्राइब करो। बढ़िया वीडियो डालेंगे तानिया मित्तल पे, एकदम बढ़िया फनी रोस्ट। एक तो उसका भाई भी बहुत दंगे मचा रहा है, उस पर भी वो भी कवर हो जाएगा, और वो अमीर है या नहीं वो भी साबित कर देंगे। तो बढ़िया वीडियो आने वाली है। रजत पवार नाम है चैनल का, ठीक है। और जिन लोगों को नहीं पता, मेरे बढ़िया 3 चैनल है, रजत पवार, रजत रियल और रजत हेयर। तो तीनों सब्सक्राइब कर लें, तीनों पे बढ़िया वीडियो आ रही है अभी। यहाँ पे तो बहुत एक्टिव है, क्योंकि ऑडियंस में देख रहा हूँ बिग बॉस ही देख रहे हो तुम लोग। बस फ्री टाइम में मेरे बाकी चैनल भी देखा करो। यहाँ पे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। सर क्या करोगे 5 लाख दे दो किसी गरीब को। उसके बाद शहबाज बाजू में से ऐसे खड़ा था, वो लोग बोल रहे थे शहबाज को दे दे। इतना दिया है उसको शहनाज ने कि उसको मांगने की ही आदत पड़ गई है। वो कमा के खुद से लेने वेने का काम खत्म, अब बस उसको यही आता है। पहले बहन के सामने था, अब तानिया के सामने। थैंक यू सो मच फ्लिपकार्ट, एंड आई होप पूरी दुनिया के लोग अब फैशन आइकॉन तानिया मित्तल को फॉलो भी करेंगे और अब फ्लिपकार्ट से मेरी जैसी साड़ियाँ खरीद के इंडियन वेयर को प्रमोट करेंगे। अभी मैं मुख्य द्वार से बाहर आई है। आ जाओ सर, मेरे को तो आपके पास आने का बहाना चाहिए। बोली भाई, ये चुप नहीं होती, पर है कुछ तो बोल ही देती है, कुछ खतरनाक सा। सर आप बहुत चार्मिंग लग रहे हैं, आपका सवाल गया भाड़ की भट्टी में। कातिलाना नजर तो तिरछी है, वो मेहनत नहीं करती मुंडी उंडी लाने की नजरें। मेरा अपना नेटिजन से पूछा हरामी बोलना क्या सही था, गोवर खान ने अमाल की गाली देने का। गोवर खान बिग बॉस जीती है दोस्तों, वो एकदम लेफ्ट राइट एंड सेंटर बजाइंग जानती है कि कैसे आपको किसी को भी कमजोर दिखाना है, और अब वो आवेश के सपोर्ट में है, तो तुम समझो। पसंद आ रहे हैं आप, क्योंकि आप एंटरटेनिंग हैं, लेकिन एंटरटेनमेंट में और हिटिंग बिलो द बेल्ट में बहुत ज़्यादा फर्क है। एंड आई फील कि आप पीठ पीछे लोगों की बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं। बात तो कर रहे हैं, कोई बात नहीं, बात तो होती ही है बिग बॉस में, प्लीज़ करिए, लेकिन जो आप गालियाँ दे रहे हैं। मेरे को लगता है जब फैमिली वीक होगा तो गोवर को आना चाहिए आवेश की तरफ से, क्योंकि गोवर अगर आ गई तो वो एक एपिसोड ही बहुत मजेदार हो जाएगा, क्योंकि वो सबको सुना के जाएगी जितने भी लोग उल्टे सीधे चल रहे हैं, और फिर शायद आवेश को भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए। क्योंकि मुझे नहीं लगता गोवर के अलावा कोई भी अगर आएगा तो इतना दमदार प्रेजेंस दे के जा पाएगा उसकी फैमिली की तरफ से। इट्स डिस्गस्टिंग, इट्स एब्सोल्युटली डिस्गस्टिंग। उस दिन अमाल ने कहा कि उस साइड के लोग सारे लड़के हरामी हैं, एंड ये गाली तो मेरे मुंह से निकलती भी नहीं है, लेकिन मैं स्पेसिफाई करना चाहूँगी कि हरामी का मतलब क्या होता है, आप सबको पता ही है, जो हराम से जना हुआ। सो आई रियली, ये तो मुझे भी नहीं पता था, बाप रे, ये तो बहुत गंदी गाली है, इसको तो बहुत नॉर्मली ले रहे हैं लोग, ये तो छी। टू नो कि व्हाट काइंड ऑफ थिंकिंग डज ही हैव कि वो इतनी सारी गालियां, इतने। देखो दोस्तों, लोग बिग बॉस को फोकट ही बदनाम करते हैं। अब बिग बॉस की वजह से तो हमें गालियों के मीनिंग पता लग रहे हैं, नहीं तो हम लोग तो बस बके जा रहे थे, उनको मीनिंग तक नहीं पता था। आज गोवर खान ने जो एजुकेट किया है हमारे देश की जनता को, इतना बढ़िया योगदान दिया है, ये तो याद रखा जाएगा कि कोई तो आया था जिसने गाली का मीनिंग बता के गया था। आप लोगों को शायद पता नहीं, हमारे बीच मिस बिग बॉस बैठी है तान्या, जो है वो एक मॉडल रह चुकी है, उन्होंने पेज जैसे कोई बोले भी काफी पार्टिसिपेट किया है, एक रैंप वॉक तो बनता है। वॉक तो अच्छा करती है, ऐसी वॉक करते करते बाहर चली जाएगी बिग बॉस से, टीआरपी अपनी जेब में लेके, क्योंकि पूरी की पूरी वही दे रही है अभी। वो तो अमाल पे हंसी आ रही थी भाई, वो कह रहा है कि वो कह रही है मैं इलायची पानी पिलाने जाऊंगी इसको, अपना प्लेन पकड़ के। फिर उर्फी ने बोला इलायची पानी तो उसके घर पे भी कोई भी पिला देगा, तो अमाल कहता नहीं तान्या जैसा इलायची पानी मुझे कोई नहीं पिला सकता। क्या है भाई, ये इलायची पानी में क्यों खोए हुए हैं लोग। डांस भी अच्छा करा था अभी। यार उससे बोला था नीलम टाइप का डांस करने के लिए, तो वो लड़की जैसे ही करेगा ना, समझ नहीं आ रहा है डांस क्लास किसकी ज्वाइन किया। पर आवेश इनोसेंट ही दिख रहा है अभी तक, जितना भी दिखा है ऐसा नहीं दिख रहा कि गलत आदमी है टाइप से, सही दिख रहा है बेचारा। बाकी मुझे भी बहुत अच्छा दिखता है जब आप वीडियो लाइक कर देते हो, चैनल सब्सक्राइब कर देते हो, तो प्लीज जल्दी से कर दो। इतने सारे लोग देखते हो, सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे, किसका वेट कर रहे हो? सब्सक्राइब करो, और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट में बताओ। बाकी कुछ ना भी करो तो मेरा मेन चैनल जाके एक बार सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ बहुत बढ़िया वीडियो आने वाली है। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।